अरे, आज तुम्हारा ऑफ नहीं होता, फिर तैयार क्यों हो रही हो? यमान को सालगिरह पे गिफ्ट देने के लिए लूंगी मैं। उसके बाद मैं कंपनी जाऊंगी और वहां से शहर के लिए गांव जाने का टिकट कटवाऊंगी। नदीम से कह दिया, इस तरह मैं काम में मदद के बहाने उसके साथ वक्त गुजारूंगी। यमान ने शहर के लिए जो जाल बिछाया था वो उसमें शामिल था, क्योंकि सब कुछ उसके जरिए ही करवाया गया था। अगर उसका कोई सबूत है तो यकीनन नदीम के पास होगा। मैं वो सबूत ढूंढकर वो सब शहर को दिखाऊंगी। अगर मैंने ऐसा ना किया तो यमान दिन ब दिन उसके करीब होता चला जाएगा। तुम देखना, आज की रात उसके लिए बहुत ज्यादा भारी होगी। क्यों, ऐसा क्या होगा? जिया ने शहर को बताया है कि यमान को अखरोट वाला केक पसंद है। तो आपा, इससे क्या होगा? होगा क्या? जिया एक बार फिर कंफ्यूज हो गया। यमान की अम्मी बुरसा की रहने वाली थी, तो अब खुद बताओ वो कौन सा केक अच्छा बनाती होंगी? अखरोट का। शहर उसके लिए इस सरप्राइज केक को तैयार कर चुकी है, जिसका नाम भी सुनना नहीं चाहता। यमान गुस्से से पागल हो जाएगा। शहर को जब ये पता चलेगा कि यमान ने उसके लिए जाल बिछाया था तो क्या होगा? जबकि वो केक इसलिए बना रही है कि यमान ने उसे बचाया है। कैसी सोच है। जब उसे पता चलेगा कि जेल में बंद करवाने वाला यमान था, फिर देखेंगे वो क्या करती है। आज रात वो खत्म हो जाएगी आपा। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे घटिया आदमी? कौन है? क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर अली हूं मैं। मुझे पता है कि तुमने अपनी बहन को अगवा किया है। तुम कितने कंजर्व शख्स हो, कंजर्व। अच्छा, इंस्पेक्टर अली हो? हाँ, किरास पर जो मेहरबान हो वही इंस्पेक्टर अली हो ना? किरास को भूल जाओ इंस्पेक्टर। अगर वो कुछ ना करती तो ठीक था, अब तुम इसे कभी नहीं ढूंढ सकोगे। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर तुमने उसे कुछ भी कहा तो सुनो, उसका पीछा छोड़ दो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम चाहते क्या हो। मुझे कोई नहीं समझा सकता। किरास वही करेगी जो मैं कहूंगा, नहीं तो उसे मार दूंगा। हेलो, हेलो, लानत हो। इब्राहिम, क्या तुमने अभी तक कार नहीं ढूंढी? जल्दी कार ढूंढो यार। उसके भाई के सर पर खून सवार है, ऐसा ना हो कि वो उसे कुछ नुकसान पहुंचाए। कहां पर लेके जा सकता है वो उसे? कुत्ते बहुत भौंक रहे थे। इब्राहिम, तुम ऐसा करो, बैकूज के सारे कैमरे चेक करो, सारी जगहें कवर करना, कोई जगह मत छोड़ना। ठीक है इंस्पेक्टर। हम इस साल के खात्मे पर हैं। हमें एक्टिविटी रिपोर्ट्स की तैयारी चेक करने की जरूरत है। हमें अपनी कंपनी की सर्वे रिपोर्ट्स भी चेक करनी है।
क्या तुम ये सब कर सकती हो? तुम सुन रही हो? आई एम सॉरी, सोच रही थी। क्या कहा? मैं सर्वे रिपोर्ट चेक करने की बात कर रहा था तुमसे। हाँ, कर लेती हूँ मैं। तुमने बताया था कि बंदरगाह पर वर्कर्स की पेमेंट का मसला था, क्या वो हल हो गया? अब बताओ मुझे। अरे हाँ, मैं तो वो भूल ही गया था। तुम काम करो, मैं अकाउंट ऑफिस जाता हूँ। ठीक है, मैं संभाल लूंगी सब। मैं ऐसे ले जाता हूँ ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो। उसकी कार आखिरी मर्तबा बेकॉज ग्रोह के करीब देखी गई। सब उस इलाके को घेर ले। मैं दोहराती हूँ, सब उस इलाके को घेर ले। खाला, केक तो बहुत अच्छा लग रहा है। अंकल को भी बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह। क्या आपको कुछ चाहिए यमान सर? मैं यूसुफ और उसकी खाला को देखने आया। चाचा आ रहे हैं तुम्हारे, जल्दी से जाओ दरवाजे पे। अंदर बिल्कुल नहीं आने देना उन्हें, ठीक है? ठीक है। ख्याल से मेरे प्यारे भतीजे, कहीं गिर ना जाओ। आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसी क्या बात है? अंदर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि क्योंकि किचन फारिग नहीं है, इस वजह से। जी हाँ। शायद वो किचन साफ कर रहे हैं। क्या ऐसा है? इसका मतलब है मुझे अभी किचन में जाना चाहिए। अभी नहीं जाएं। ठीक है, फिर बताओ मुझे कब जाना चाहिए मुझे? आप नहीं जाएं, हम आपके पास आएंगे। ठीक है मेरे चैन। खाला, मैंने अंकल को अंदर नहीं आने दिया। शाबाश तुम्हें। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारी छुट्टी होने के बावजूद तुम यहाँ आई। अगर तुम ना होती तो पता नहीं ये काम कैसे होता। कोई बात नहीं नदीम। अरे ये क्या हो गया? आई एम रियली सॉरी, गलती से गिर गया। नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा कभी कभी। मुझे प्लीज माफ करना। अल्लाह गारत करे, तुमने तो मसले के बारे में बात ही नहीं की। ये तुर्गुत कौन है? तुर्गुत यमान बहुत गुस्से में है। तुम अभी तक इस मामले को हल नहीं कर सके। हमने कर दिया मिस्टर नदीम। हर चीज मिस्टर यमान के हिसाब से होगी। तुम जानते हो यमान को नतीजा जल्दी चाहिए। तुम फिक्र ना करो। अब शहर का नाम फ्रॉड डिपार्टमेंट में गूंज रहा है, वो नहीं बच पाएगी। तो इसका मतलब है गिरफ्तारी मुमकिन है उसकी।
मुझे यकीन है नदीम सर, ये नामुमकिन है कि पुलिस उसका नाम भूल जाए। वो 2-3 रोज में गिरफ्तार हो जाएगी, बिल्कुल जैसे यमान सर चाहते हैं। अंकल, हमने आपके लिए केक बनाया है, अखरोट वाला केक, आपकी बर्थडे पर। मम्मा, मम्मा। यूसुफ, तुमने अपने चाचा के लिए वो ड्राइंग बनाई थी ना, वो तो भूल गए। केक काटने से पहले वो ले आते हैं। ठीक है, लेकर आता हूँ, लेकिन मेरे बगैर केक मत काटिएगा। तुम ठीक तो हो?
अपना भाई मत कहो। तुमने मुझे हर किसी के आगे जलील कर दिया। अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख लो तुम अपनी ये कब्र। अगर तुम मेरी बात मान लो तो और शादी के लिए राजी हो जाओ, तो फैसला बदल दूंगा। और अगर इनकार किया तो मैं तुम्हें यहीं दफन करके अपने शहर चला जाऊंगा। हाँ तो बताओ क्या चाहिए, कब्र या दुकान? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, अच्छी तरह से सोच लो। तुम्हें मारने पर मुझे कोई दुख नहीं होगा। शादी या फिर मौत। क्या कुछ कहोगे नहीं? तुम्हें सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते, मालूम है मुझे। हमारी नीयत तुम्हें नाराज करने की नहीं थी। छोटा सा केक ही तो है। यूसुफ ने इसरार किया तो मैंने बना दिया। हम हरगिज ये नहीं चाहते थे कि परेशान करें तुमको। यूसुफ तो सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। मैं भी। तुमने जो कुछ अच्छा किया है उसकी वजह से छोटा सा केक बना दिया, बस यही किया। ये तुम्हारे मुतालिक नहीं है। जब से मेरी अम्मी मुझे छोड़ के गई हैं तो मैंने ये नहीं खाया। इसलिए मैं ऐसे देखना भी पसंद नहीं करता। जिया भाई ने कहा तुम्हें पसंद है। भाई को ठीक से याद नहीं होगा। मैं अगर मालूम होता तो कभी ना बनाती। मुझे माफ कर दो, मैं फौरन ले जाती हूँ इसे। क्या आपको केक अच्छा नहीं लगा अंकल?
मुझे ये अच्छा लगा भतीजे। बहुत मजे का है ये। ये देखें अंकल, हैप्पी बर्थडे। भाई मैं उस आदमी से शादी करना नहीं चाहती, प्लीज ये ना कहो, मैं उसे पसंद नहीं करती। इसका क्या मतलब है कि तुम उसे पसंद नहीं करती? मैंने पसंद नहीं पूछी तुम्हारी, मुझ पे उसका कर्ज है और मैंने उससे वादा किया है तुम उससे शादी करोगी। कहीं तुम्हारे जहन में कोई और तो नहीं है? हाँ, कहीं उस पुलिस वाले के साथ तो ताल्लुक नहीं है तुम्हारा? नहीं, मैं कसम खाती हूँ भाई, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब तुम मेरे साथ वापस चलोगी और दुकान से शादी करोगी? मैं उससे शादी नहीं करूंगी। फिर तो तुम मरोगी या दुकान से शादी करके ही बचोगी, नहीं तो ये कब्र तैयार है तुम्हारे लिए। ठीक है, चाहे जो कुछ भी कर लो, उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। चाहे तो मुझे मार भी डालो। मैं तैयार हूं। तुम्हारे बाद में उस पुलिस वाले को कत्ल करूंगा और उसके बाद तुम दोनों जहन्नुम में जाकर मिलना। भाई, उसका क्या कसूर है? उससे क्या किया? तुम उसे किस बात की सजा देना चाहते हो? तुम्हारी मुजरिम तो मैं हूँ ना, उसका कोई कसूर नहीं। तुम अपनी जिंदगी बचाने के बजाय उस पुलिस वाले की जिंदगी बचा रही हो। आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है? हाँ, आखिर उससे रिश्ता क्या है तुम्हारा? अब तो मैं कसम खाता हूँ कि वो जहाँ भी मुझे नजर आएगा मैं उसे गोली मार दूंगा। मरोगी मेरे हाथों से, मरोगी तुम। किरास, तुमने आखिरी मौका भी जाया कर दिया, अब तुम्हें मारकर ही दम लूंगा। किरास!
आपा, आप क्यों खड़ी हैं यहाँ? अखरोट वाले केक की बात बनी नहीं। मैं तो समझी थी कि यहाँ जंग छिड़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये हुआ कि सहर आज रात मेंशन पर कब्जा कर लेगी। क्या तुमने? हाँ बिल्कुल। बस देखती जाएं आज रात इस मेंशन में क्या क्या होता है। इंतजार करें। किरास, किरास, तुम ठीक तो हो ना? बोलो, उसने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? बताओ मुझे किरास। तुम क्यों आए हो ऑफिसर? वो तुम्हें कत्ल कर देगा। किरास, मरोगी मेरे हाथों से, मरोगी तुम। तूगान ठीक कहता था, तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं। अब मैं तुम दोनों को मारूंगा। मुझे यकीन है नदीम कि पुलिस उसका नाम ना पहचान सके। वो 2-3 दिन में गिरफ्तार हो जाएगी, जैसे यमान सर चाहते थे। ये खत्म हो गई। आखिरकार अब इस खाना से हमारी जान छूट जाएगी। आखिरी बात यही हुई है। हर चीज वाज़ेह है। सहर को पता चल जाएगा उस पर इल्जाम लगाने वाला, उसे जेल में बंद करवाने वाला जमान करीम अली ही था। बस इंतजार कर रहा हूँ। हिलना मत। ये मत करो, तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। इसका कोई कसूर नहीं। दुकान झूठ बोल रहा था। हाँ, वो झूठ बोल रहा था। और जब मैंने इंस्पेक्टर को मारने की बात की तो तुम शेरनी बन गई। मेरे पीछे आ जाओ। खुद को समझती क्या हो? हिलना मत। देखो, तुम गलती कर रहे हो। अपनी गन नीचे रखो। होशियारी नहीं। अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। अपनी गन निकालो और नीचे रख दो। शाबाश, शाबाश। अगर चालाकी की तो यह बेमौत मरेगी। ठीक है, मैं गन नीचे रख रहा हूं। अगर तुमने इसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाया तो खुद को तुम इस सब से बिल्कुल नहीं बचा पाओगे। और हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम पुलिस वाले को मारकर खुद को बचा लोगे इस सब से? सोचो इस बारे में। भागो किरास, भागो! जाओ किरास, जाओ! किरास, भागो!
केक अच्छा लगा अंकल? लेकिन आप तो थोड़ा सा खाया, और आपसे ज्यादा तो मैंने खाया है, देखिए। मेरी जान, ये जो ड्राइंग बनाई है तुमने, इसमें मुझे ऐड कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। हम तीनों की एक ही पिक्चर बनाऊंगा, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे मालूम नहीं था। मुझे अगर पता होता तो मैं कभी न बनाती ये केक। कुछ वाकयात और भी हैं जो तुम नहीं जानती। तुम जानती हो यूसुफ के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। किस हद तक जा सकता हूं तुम नहीं जान सकती। और मैंने उसके लिए सब कुछ किया। पहले मैसेज पढ़ लो, जरूरी हो सकता है। तुर्गुत, यमान गुस्सा कर रहा है। तुमने उससे मामला तय नहीं किया। हमने कर दिया नदीम, सब कुछ यमान की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। तुम जानते हो यमान फौरी नतीजा चाहता है, तुम फिक्र मत करो। सहर करीम ओलू का नाम फ्रॉड डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? क्या वाकई वो गिरफ्तार हो जाएगी? मुझे यकीन है नदीम, ये नामुमकिन है कि पुलिस उसका नाम ना पहचान सके। वो 2-3 दिन में गिरफ्तार हो जाएगी, जैसे यमान सर चाहते हैं। तुम ठीक हो? तुम जख्मी हो गए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा। शुक्र है तुम ठीक हो, महफूज हो। क्या सब कुछ ठीक हो गया है? सब कुछ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, किरास, कुछ नहीं होगा। तुम्हें भी मरना चाहिए।
खुद को संभालो, आंखें खुली रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? कोई बुरी खबर है क्या? ऐसा क्यों किया तुमने? वो साजिश तुमने की थी, है ना? नहीं किया मैंने। कह दो मुझसे। इंस्पेक्टर, तुम ठीक तो हो? किरास, गोली लग गई है उसे। उसका भाई यहीं जंगल में छुप गया है। उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना, किसी भी कीमत पर। तुम दोनों वहां जाओ। तुम इस तरफ। कारा, तुम मेरे साथ आओ। तुमने मेरी आंखों में देखकर झूठ बोला मुझसे इतने दिन। मैं ये सोचती रही कि तुमने मुझे बचाया, जबकि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली। यूसुफ को देख नहीं पाती मैं उसके बाद। तुम मुझसे मेरी जान को लेना चाहते थे। किस हक से? हाँ, मैं क्या? हमेशा मैं? क्या अपने अलावा किसी और के बारे में तुम सोच सकते हो? क्या अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा है तुमने? तुम एक ऐसे वहशी हो जिसने अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, यूसुफ को भी खतरे में डाल दिया। यूसुफ के लिए अपने दिल में होने वाली इतनी मोहब्बत के बावजूद। क्या कहने वाले थे जब वो मेरे बारे में पूछता? क्या कहते उससे? खाला मर गई तुम्हारी, भाग गई छोड़ के तुम्हें, तुम्हारी खाला चली गई तुम्हें छोड़ के। हाँ, ये कहते। या अल्लाह, या अल्लाह, देख क्या हो रहा है। मेरी बात तो हाथ मत लगाना मुझे, खबरदार, मुझे छूना नहीं। मैं अभी तक जेल में होती, हो सकता है अस्पताल में मर चुकी होती। क्या वजह है तुम्हारे इस कदर गुस्से की? क्या वजह है? क्या इतनी दुश्मनी है तुम्हारे दिल में मेरे लिए? क्या इतनी नफरत करते हो मुझसे? काश के तुम पर एतबार करके इस मैंशन में वापस नहीं आई होती मैं।
लगता है तूफान आ गया आपा। ऐसा ही है सुहाल, उस तूफान से कोई नहीं बच सकता और वो हम तक भी जरूर पहुंचेगा। किराज, संभालो खुद को। आंखें खोलो अपनी, हम पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल। किराज, अपनी आंखें खोलो, इन्हें बंद ना करो, खोलो प्लीज। किराज, हिम्मत करो, हिम्मत करनी होगी तुम्हें, हम पहुंचने वाले हैं। लानत हो उस शख्स पे, अल्लाह बर्बाद कर दे उसे। हम इस शहर को लेने के लिए आए हैं। हमारे पास उनकी गिरफ्तारी का वारंट है। उन्हें बयान देने के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। कोई गलत फहमी हो गई होगी, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। आपको हमारे साथ चलना होगा। चलिए मैडम। सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, तुम डरना बिल्कुल मत। ये कोई गलत फहमी होगी, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये तो यूसुफ जब पैदा हुआ था, ये उसकी पहली तस्वीर है। जब से मेरे भाई फौत हुए, मैंने ये तस्वीर कभी अपने पर्स से नहीं निकाली। रिहाई मिलने तक ये तुम्हारे पास रहेगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाई, खुद पर लगे इल्जामात साहब। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, कहा ना सब कुछ संभाल लूंगा मैं। खाला, हम इसे कहाँ लगाएं? क्या कहा? खाला, क्या आप जा रही हैं कहीं? अब जो तुमसे कहने वाली हूँ उसे गौर से सुनना, ठीक है? नदीम, यूसुफ की खाला को सब कुछ मालूम हो गया। उसे मालूम हो गया? वो पहले से ही सब कुछ जानती थी जो उसके साथ हुआ। मगर कैसे? किसने बताया? नहीं मालूम, हो सकता है तुर्गुत ने तफ्तीश के दौरान बताया हो, या फिर उसके आदमियों में से किसी ने, या फिर शायद उसके मुंह बोले भाई ने, या जिस किसी ने भी बताया हो। ये जो कुछ भी हुआ नदीम, मैं जानना चाहता हूं कि किसने किया। मैं समझ गया।
क्या कुछ कहोगे नहीं? तुम्हें सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते, मालूम है मुझे। हमारी नीयत तुम्हें नाराज करने की नहीं थी। छोटा सा केक ही तो है। यूसुफ ने इसरार किया तो मैंने बना दिया। हम हरगिज ये नहीं चाहते थे कि परेशान करें तुमको। यूसुफ तो सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। मैं भी। तुमने जो कुछ अच्छा किया है उसकी वजह से छोटा सा केक बना दिया, बस यही किया। नर्स, क्या हुआ है इनको? इसे गोली लगी है डॉक्टर, ब्लीडिंग हो रही है फौरन तेज ऑपरेशन और थिएटर नस ले टूट चलो, रही है जल्दी इसकी। जल्दी चलो। हटा आगे से। आप अंदर नहीं आ सकते, प्लीज यहीं इंतजार करें। डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं, आप यहीं रहें। काश के तुम पर एतबार करके इस मैंशन में वापस नहीं आई होती मैं। क्या यूसुफ की खाला अपने कमरे में है? नहीं जानता यमान साहब, कुछ देर पहले तो किचन में मौजूद थी। आपको कुछ ला दूं?
क्या तुमने किरास के भाई को पकड़ लिया है? उसकी तलाश जारी है अभी तक इंस्पेक्टर। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, जाकर उस आदमी को ढूंढो, मेरे सामने लाओ। इंस्पेक्टर, ओके ओके। आई एम सॉरी फिरात। सॉरी की कोई जरूरत नहीं इंस्पेक्टर। किरास कैसी है? अंदर है वो। डॉक्टर साहब, सर्जरी कैसी रही? वो अब ठीक तो है? शुक्र है खुदा का कि गोली की वजह से कोई और ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, लेकिन खून बहुत बह गया है जिसकी वजह से अभी भी खतरा है। इसलिए होश आने तक उन्हें आईसीयू में रखा जाएगा। हमें उम्मीद का दामन हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। काश के तुम पर एतबार करके इस मैंशन में वापस नहीं आई होती मैं। शुक्रिया निस्लेहान आपा। अंकल, गुड मॉर्निंग प्यारे भतीजे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यमान। गुड मॉर्निंग यमान। गुड मॉर्निंग यमान। तुमने जो इजाफी फाइल मांगी थी तुम्हें ईमेल कर दी है, मगर मेरा ये ख्याल है कि उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर है। अगर तुम कहते हो तो मैं दोबारा देख लेती हूँ। निस्लेहान, यमान के लिए नाश्ता बना कर लाओ जल्दी से। और दूं कुछ तुम्हें? ऑमलेट दूं क्या? तुम्हें पसंद आएगा?
सहर, अदालत ने बिल्कुल फ्रेश जैम बनाया है, तुम यमान को दोगी उठा के? तुम्हारे पास ही रखा है। सहर, तुमने सुना नहीं? यमान को जैम दे दो। नहीं चाहिए मुझे, भूख नहीं है। ओके यमान, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे हाँ यमान, सहर ने अखरोट वाला केक बनाया था, क्या तुम्हें पसंद आया? बताओ ना भाई। जी डॉक्टर साहब, किराज अब खतरे से बाहर है। अफसोस है, वो अभी भी खतरे में है। अगले 2 दिन बहुत अहम है उसके लिए। आप दुआ करें कि वो बच जाए। क्या मतलब है? उसे कुछ नहीं हो सकता। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगा। मैं उससे मिल सकता हूं डॉक्टर साहब? ठीक है, इनकी ड्रेसिंग हो जाए फिर आप अंदर जा सकते हो। यमान, मेरे भाई, केक यमान केक, क्या तुम्हें वो केक अच्छा लगा? बताओ। अच्छा लगा भाई। हाँ। टोमेटोज खाओगे मेरी जान? नहीं। ठीक है, तुम्हारा पेट भर गया है तो बाहर जाकर खेल लेते हैं हम लोग। चलो आ जाओ। मिलते हैं थोड़ी देर में। तुम कभी मेरी बात नहीं मानती हो। बहुत जिद्दी हो। उठ जाओ, चाहे फिर कभी बात मत मानना। हमेशा जो भी दिल में आए करती रहना।
मैं कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस वापस आ जाओ। हर चीज के लिए तैयार हूं, बस छोड़ के मत जाना। हेलो फिरात, आई एम सॉरी तुम्हें तंग कर रही हूँ, मगर कल रात से अली से मेरी कोई बात नहीं हुई है। आखिर हो क्या रहा है, बताओ मुझे। गिराज को ढूंढा है या नहीं? गिराज को गोली लग गई है मिस बेगम, उसके भाई ने गोली मार दी। उसे गोली लगी है? वो इस वक्त हॉस्पिटल में है इंस्पेक्टर के साथ, और हम सब उसके भाई को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। ये सब मुझसे क्या हो गया? अंकल, खाला देखिए, एक कश्ती डूब गई। हाँ मेरी जान। क्या तुम्हें फिर वैसे ही चाहिए मेरे भतीजे? क्या बनाएंगे? अंदर से पेपर ले आओ तो बना दूंगा मैं। खाला, मैं अभी लेकर आता हूँ। अंकल देखिए, मुझे ब्लू पेपर मिला है। ये कलर भी अच्छा लग रहा है ना? मेरी जान, हवा काफी ठंडी हो गई है, अंदर चलते हैं। लेकिन मेरी कश्ती बन जाएगी तो तुम्हारे कमरे में रख दूंगा। अभी खाला के साथ जाओ। ठीक है। अली, किरास कैसी है अब? जिंदगी मौत से लड़ रही है।
बहुत अफसोस है मुझे। खुदा करे कि राज जल्द ठीक हो जाए। किराज के भाई का क्या हुआ? फिरात ने बताया था कि उसकी तलाश जारी है। कोई प्रोग्रेस, कोई खबर उसकी? अभी तक नहीं, मगर आखिरकार मैं उसे खुद ढूंढूंगा और अपने हाथों से उसे सजा दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुझसे भाग नहीं सकता। नहीं छोड़ूंगा उसे। नदीम, मैंने तफ्तीश शुरू कर दी है कि शहर को तुम्हारा नाम किसने दिया यमान। मैंने तुर्गत का बयान भी हासिल कर लिया। क्या ये मालूमात उसने दी थी? उसके बयान में तो तुम्हारा जिक्र तक मौजूद नहीं है, मगर शहर का मुंह बोला भाई उस वक्त तफ्तीश में शामिल था। क्या पता तुर्गत ने उसे ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें बताई हो। हाँ, हो सकता है। जब तक सच का पता नहीं चल जाता नदीम, तुम लगे रहो। ठीक है यमान, मैं यही कर रहा हूँ। अपडेट करते रहना मुझे। 1 मिनट रुको यमान, मैंने तुम्हें एक बहुत अहम खबर देनी है। क्या? लामे अक्सर क्या हुआ उसे नदीम? वो तुर्की वापस आ रहा है। माजी में तुम दोनों की दुश्मनी में खासा खून खराबा हो चुका है। अगर वो आ गया जैसा कि कहा जा रहा है, तो जंग फिर से शुरू हो सकती है। आने दो उसे। तुम फिक्र ना करो, अगर वो वापस आता भी है तो अपनी कब्र खुद खोदेगा वो। इसके अलावा कोई और खबर? नहीं, बस यही थी। सुल्ताना बहन, इस तरह अपने आप को इल्जाम देने से कोई फायदा नहीं है। ये सब कुछ उसके भाई ने किया है, उसका कसूर है। बस आप दुआ करें कुछ ना हो, अल्लाह हिफाजत करे। दुआ करें। नहीं नादिरा, नहीं, मैं हूँ जिम्मेदार इसकी। हालांकि वो गली में गई, मैंने उसे सुकून से नहीं बैठने दिया, लेकिन ये मुझे बेहोश देखकर गली में निकल गई मदद के लिए, बगैर ये सोचे कि उसका भाई उसे ढूंढ रहा है। असल गलती मेरी है। अंकल की एक ही ख्वाहिश थी, मैं उसे भी पूरा ना कर सका। मैं उनके एतमाद पर भी पूरा ना उतर सका।
तुम यहाँ क्या कर रही हो सहर? यूसुफ अपने खिलौने यहाँ भूल गया था, वही लेने आई थी। आप क्या फूलों को पानी दे रहे हैं? मैं पानी दूंगा सहर, टूटी शाखें देखूंगा। आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ सहर। वो देखो, तुमने और यमान ने जो पौधा लगाया था, देख रही हो ना? ये देखो दूसरे पौधे खिल गए हैं। तुम्हें बताया था मैंने, वो खिल गए हैं। मगर ये शाख मैं ठीक नहीं कर सका, बुरी तरह टूट गई। उस बिल्ली ने क्या हशर कर दिया इसका। बास दफा जब कोई ज्यादा टूट जाता है तो वो ठीक नहीं हो सकता। ये देखो, इसी तरह ये भी ठीक नहीं हो सकती। जिंदगी ऐसी ही चलती रहती है। फूल खिलते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन जब कोई एक बार टूट जाए तो फिर उसमें दोबारा खिलने की ताकत नहीं रहती। इसलिए इन पौधों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक कहा ना मैंने सहर? मैं ये खिलौने यूसुफ को देकर आती हूँ जिया भाई। उसे खाना भी नहीं खिलाया अभी तक मैंने। बहुत कम उम्र है, पता इतनी प्यारी बच्ची को मैंने बहुत तंग किया। इस बेचारी ने बिल्कुल नहीं सोचा मुझे बेहोश देखकर। वो अपने जल्लाद भाई को भूल गई और गली में निकल गई। सुल्ताना बहन, आप ठीक तो हैं? लगता है बीपी बिगड़ रहा है। आप यहाँ बैठ जाएं, इस तरह तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। सुल्ताना बहन, आपके पास दवा तो है ना? है मेरे पास। मैं ढूंढती हूँ। शायद पानी नहीं होगा। ये मैंने निकाल दी है, मैं पानी लेके आती हूँ। मैं कितनी बुरी हूँ इसकी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि वो उसे गोली मार देगा। ये मैंने क्या कर दिया? ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? गलती हो गई मुझसे। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। अभी क्या कहा तुमने? तुमने जो कुछ कहा वो परेशान कौन है लड़की? उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। मैंने एक आदमी का केस लिया था और वो आदमी कसूरवार है, जबकि मुझे यकीन था कि वो बेगुनाह है। मैं अपनी दोस्त को इसी बारे में बता रही थी। अब मैं वो केस दोबारा खोलूंगी। मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। कहाँ जा रही है? सुल्ताना बहन का ब्लड प्रेशर फिर हाई हो गया है। मैंने दवा दे दी है, पानी लेने आई थी। तुम उसके पास चली जाओ, उसे अकेला मत छोड़ना बेटा। ठीक है। बच गई। माफ कीजिएगा ऑफिसर। आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी। क्या उसके भाई को पकड़ लिया? क्या हो गया? चुप क्यों? क्या उसकी तलाश खत्म कर दी? हम उसे ढूंढ लेंगे इंस्पेक्टर। हम उसका ताक़ुब कर रहे हैं। जाहिर है जब वो कोई गलती करेगा तुमने ये कैसे जान लिया कि वो अपना नामुकम्मल काम पूरा नहीं करेगा? फिरात, मुझे रिजल्ट चाहिए।
वो आदमी बाहर घूम रहा है और यहाँ किराज आईसीयू में है। जब तक अर्दल बाहर है तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। मुझे किसी भी कीमत पर वो अर्दल जल्द से जल्द चाहिए, समझ गए? अर्दल को पकड़ने के लिए अगर और फोर्स चाहिए तो वो भी ले लो। समझ गई ऑफिसर। फौरन तलाश शुरू करते हैं इंस्पेक्टर। मैं यहीं रुकूंगा और इंस्पेक्टर को पुरसुकून रखने की कोशिश करूंगा। बाद में तुम सबसे मिलूंगा। तुम जाओ भी। खाला मेरा पेट भर गया। अल्लाह हजम कराए तुम्हें मेरी जान। चलो शाबाश, तुम कमरे में जाओ, खिलौने वहीं हैं। मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। क्या 1 सेकंड बात कर सकता हूँ? बताओ क्या मैं तुमसे अली, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। तुम कल रात से यहीं पर रुके हुए हो, सोए भी नहीं और ना ही कुछ खाया है। बहुत थक गए हो के। क्या हम दोनों कैंटीन चले? नहीं, मैं यहीं रहूंगा। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब, जरा देखिए नर्स, ये क्या हो रहा है? बेटा ठीक है ना किरास? क्या नब्ज चल रही है सिस्टर? नब्ज रुक रही है। जल्दी ये मशीन तैयार करो, जल्दी जल्दी, फौरन लाओ, जल्दी ऑन करो मशीन। इंस्पेक्टर पुरसुकून रहो।